अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। इस वक्त मैं आपको सर्कुलर पैंट प्लाजो का डिज़ाइन ये दिखा रही हूँ। इसकी कटिंग और स्टिचिंग मैं आपको दिखाने वाली हूँ। और ये 2 पैंचों में है। ये अम्ब्रेला कट इसकी कटिंग होती है और नीचे मैंने इसमें लेस लगाई है। और चेक प्रिंट से मैंने ये प्लाजो तैयार किया है। इसके लिए हमें पूरे एक शलवार के फैब्रिक की ज़रूरत होगी। पहले हमें बिल्कुल इसी तरह फैब्रिक लेना है। पहले मैं पेपर पे आपको छोटी कटिंग में बता रही हूँ। इसको हम डबल करेंगे शलवार के कपड़े को, जो हमारा 2.5 मीटर कपड़ा होगा उसको डबल करने के बाद फिर एक और फोल्डिंग हम इस तरह से करेंगे। ऊपर से एक हम राउंड कट छोटा निकालेंगे वेस्ट के मुताबिक, और उसके बाद हमें जितनी हमें लेंथ चाहिए उसके मुताबिक हम लेंथ लेंगे। अब जितना हमें वेस्ट हमें चाहिए उसके हिसाब से हम एक इसी तरह का सर्कल निकालेंगे जो ऊपर के जिसकी लेंथ ऊपर से पूरी एक मतवाज़न लाइन होगी। उसके मुताबिक अगर हमने ये जितनी हमें लेंथ चाहिए हम उसके मुताबिक नीचे भी एक साइज़ लेकर राउंड करेंगे। लेकिन अगर हमारी लेंथ ज़्यादा है तो अब अगर यहाँ पर आप देखें 4.5 इंच हमारा बन रहा है नीचे उस शॉर्ट सर्कल के बाद। लेकिन अगर हमें बड़ा सर्कल चाहिए, बड़ी लेंथ, ज़्यादा लेंथ चाहिए, मिसाल के तौर पे अगर हमें 8.5 इंच लेंथ चाहिए तो हमारा इसमें अच्छा खासा जोड़ आएगा। जितना हमारा कपड़े का अर्ज़ कम होता है उसके हिसाब से हमारा जोड़ भी उतना ही बड़ा आता है। अगर हमारा कपड़े का अर्ज़ बड़ा है तो हमारा जोड़ उतना ही उसी हिसाब से कम आएगा और या नहीं आएगा। ज़्यादा बड़े फैब्रिक जो होते हैं, जो 1.5-2 मीटर अर्ज़ के कपड़े होते हैं, उनमें हमारा बिल्कुल भी जोड़ नहीं आएगा। तो हम इस तरह से आप ये देखें कटिंग करेंगे। बिल्कुल बड़े फैब्रिक को बिल्कुल इसी तरह से कटिंग करना है और कटिंग करने के बाद फिर हम इसका जोड़ कटिंग करेंगे। तो बिल्कुल इसी को मैं छोटी कटिंग में आपको इसलिए दिखा रही हूँ ताकि हमें अंदाज़ा हो जाए कि अब ये जो हमारा जोड़ है ये बिल्कुल जैसे हमारा सीधा अम्ब्रेला कट में हमारा जोड़ बिल्कुल सीधा डलता है, जैसे ये सीधा हम जोड़ डालेंगे। और जोड़ डालने के बाद जो हमारा नीचे का फैब्रिक होगा कि इसी राउंड के मुताबिक हम इसको कट कर देंगे। अब क्योंकि हमारे ये 2 जोड़ कटिंग होंगे तो 2 जोड़ को हम इसी तरह से निशान लगाएंगे। इसी के मुताबिक जो हमारा सर्कल है और निशान लगाने के बाद हम इन दोनों पीसेस को पहले कट करके अलग करेंगे और उसके बाद हमें इसको सिलाई करना है। याद रहे कि जब हम ये जोड़ कट करेंगे तो हमें 1 इंच ज़्यादा लेना होगा, क्योंकि ताकि जब हम सिलाई करें ऊपर और नीचे के हिस्से में तो ये हमारा जो है कपड़ा कम ना हो जाए जोड़ के पास से। तो बेहतर है पहले हम इसकी सिलाई लगा लें, जोड़ लगा लें, उसके बाद हम इसको कटिंग करें। ये मैंने आपको छोटे से पेपर पर ये तरीका आपको मेथड समझा दिया, क्योंकि बड़ी कटिंग पर ये वाज़े करके दिखाना बड़ा मुश्किल होता है, कैमरे में आउट ऑफ फोकस हो जाती हैं चीज़ें। अब जैसे कि हमारा ये कपड़ा है पूरा ट्राउज़र का, शलवार का जितना भी है 2.5 मीटर कपड़ा, अगर हमारा 1 मीटर अर्ज़ का है या 1.25 मीटर अर्ज़ का है तो इसे हम डबल करके इसी तरह से बिछा लेंगे और फिर इसको एक और फोल्डिंग देंगे। एक और फोल्डिंग देने के बाद हम पहले इसमें से शॉर्ट सर्कल निकालेंगे जो हमारा वेस्ट साइज़ है। वेस्ट साइज़ से हम थोड़ा बड़ा रखेंगे क्योंकि इसमें हमें इलास्टिक डालनी है। अगर हम 40 इंच रखते हैं पूरा राउंड तो हमारा 1/4 जो है ये 4 फोल्डिंग है, तो हमारा 10 इंच पर हम इसको आरदी सा निशान लगाएंगे। अब हम यहाँ से लेंथ लेंगे तो ये हमारी 13 इंच लेंथ बन रही है। हर जगह से हमें 13 इंचेस इसकी लेंथ लेनी है। ये हम वेस्ट के लिए अगर हमें बेल्ट लगाना है तो हम इसका सर्कल और कम अपनी वेस्ट के मुताबिक निकालेंगे, लेकिन अगर हमें इलास्टिक डालनी है तो हम बड़ा सर्कल इसी तरह से 40 इंचेस का लेंगे। ऊपर से मैंने ये 12.5 इंच का ये आसन रखनी है, तो 1.5 इंच बेल्ट छोड़ने के बाद ये हमें 10.5 इंच हमें नीचे से ये आसन का लेना है क्रोच लाइन का, और उसके बाद हमें इसकी लेंथ 36 इंचेस पर निशान लगाना है। ऊपर से देखें तो ये हमारा 48.5 इंचेस बन रहा है। 48.5 इंचेस पर हम इसी तरह से हर जगह से इसी तरह से निशान लगाते जाएंगे और पूरा इसी तरह से हमें सर्कल बनाना है, पूरा राउंड इसका कंप्लीट करना है। ऊपर से हम बराबर रखेंगे और इस तरह से निशान लगाते जाएंगे। और निशान लगाने के बाद अब हम इसका जोड़ कट करेंगे। इसके लिए जोड़ के लिए भी अगर हम फैब्रिक ले रहे हैं अलग से तो हमें इसका फैब्रिक लेना है।
कोई भी पीस इस तरह से का हम लेकर बिल्कुल सीधा इसके साथ जोड़ेंगे और जोड़ने के बाद हमें इसके मुताबिक ही इसको कट करना है। हम चाहे पहले पूरा राउंड कट कर लें, बाद में जोड़ करें। इस वक्त मैं इसको जोड़ को पहले कट कर रही हूँ। इस तरह से ये हमारे जोड़ जो भी हैं तो इसी तरह से हम कट करके इसके मुताबिक सीक्वेंस में बना लेंगे और इसको कटिंग कर लेंगे पूरे हिस्से को। और अब मैं आपको जोड़ लगाने का तरीका भी बता देती हूँ। जोड़ बिल्कुल सीधा लगेगा। अब हम इसकी क्रोच लाइन जोड़ लेते हैं दोनों साइड से। ये इसकी आसान होती है, इसकी बहुत इसकी आसान सी सिलाई है। और इसके नीचे ट्राउज़र के नीचे पाइचों में मैंने एक लेस लगाई है रेड कलर में, वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। उसका थोड़ा सा हिस्सा बनाकर सिलाई इसकी बेहद आसान होती है, ज़रा सी देर में ये सिल जाता है। अभी लेस भी मैं आपको ये दिखा रही हूँ। इस तरह से हम इसको उल्टा करके उल्टी साइड पर रखेंगे और सीधी साइड पर जब हम पलट लेंगे तो ये हमारी इस तरह से लेस तैयार हो जाएगी। एक छोटा सा पोर्शन मैं आपको तैयार करके दिखा देती हूँ। इस तरह फोल्ड करेंगे, ऊपर से एक और सिलाई करेंगे तो नीचे ये हमारा पाइचा तैयार हो जाएगा। अब ये हमारी क्रोच लाइन है, ये आसन तैयार करने के बाद अब हमें सिर्फ बीच की सिलाई करनी है और ऊपर हमें ये बेल्ट डालना है। लास्टिक वाला बेल्ट लेना है। इसके लिए हमें एक पट्टी लेंगे हम 4 इंच चौड़ाई की, और जितना हमारी इसके ऊपर की चौड़ाई है उसका हम डबल करके ले लेंगे पूरा राउंड का और उसमें जोड़ लगाएंगे। मैं आपको लास्टिक लगाने का भी एक तरीका दिखाती हूँ कि इसमें हम परफेक्ट तरीके से लास्टिक किस तरह से लगाएंगे। और इस तरह से हम इसकी साइड सी लेंगे और आप ये देखिए मैंने जोड़ भी लगाए हुए हैं इस तरह से। और दरमियान की सिलाई करने के बाद ऊपर हम इसका बेल्ट डाल लेंगे। इसका तरीका भी मैं आपको दिखा देती हूँ। सबसे पहले तो हम ये सेंटर की सिलाई करेंगे, दोनों पाइचों को हमें बंद करना है। इस तरह का ये ट्राउज़र पहनने के बाद बिल्कुल लहंगे की तरह लगता है, 2 पाइचों में होता है। बच्चों का या बड़ों का जो भी हम बनाएं, अगर हम लास्टिक के साथ बना रहे हैं तो हम ऊपर का राउंड जो है वेस्ट का राउंड अपने वेस्ट के हिसाब से ज़्यादा रखेंगे थोड़ा, ताकि हम इसमें लास्टिक डाल सकें। लेकिन अगर हमें बेल्ट लगाना है तो हम पूरा वेस्ट का साइज़ लेके कम सर्कल तैयार करेंगे। दरमियान की सिलाई करने के बाद हमें इस पर ये पट्टी फिट करनी है। पट्टी में पहले हम जोड़ लगाएंगे और जोड़ लगाकर इसका राउंड बनाएंगे। जितनी हमें लास्टिक चाहिए हम उतना लास्टिक वेस्ट के मुताबिक लेंगे। वेस्ट से हम 2 इंच कम रखेंगे और इस तरह से हमें सिलाई करनी है। 3-4 सिलाइयाँ इस तरह से करेंगे ताकि पक्का हो जाए। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि इसमें बिल्कुल भी इस जोड़ की पास से मोटा नहीं होगा। और अब इस पट्टी को हम डायरेक्ट इसके साथ ऊपर अपने इस ऊपर के हिस्से के साथ इस तरह से जोड़ देंगे। और चाहें तो इसको ओवरलॉक करा लें तो ज़रा और बेहतर रहता है। तो इसको आराम आराम से हम दरमियान में लास्टिक रखकर इस तरह से सिलाई करते जाएंगे। चाहें तो हम दरमियान में लास्टिक के दरमियान भी सिलाई कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए ये होता है कि लास्टिक हमारी थोड़ी सी और ज़्यादा फैल जाती है उससे फिर इसके लिए हमें चौड़ाई और कम रखनी पड़ती है। अगर हमारी लास्टिक में बहुत ज़्यादा खिंचाव है यानी कि सख्त लास्टिक है तो फिर हम सिलाई कर सकते हैं। अगर हमारे पास लूज़ लास्टिक है, सॉफ्ट लास्टिक है, तो फिर हमें ऊपर की सिलाई नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इससे हमारा ऊपर का जो ये राउंड है ये और ज़्यादा फैल जाएगा। इस तरह से सिलाई कंप्लीट करने के बाद इसको हम बराबर करेंगे और एक सिलाई और कर लेंगे इसमें। और इस तरह से आप ये देखें ये सर्कुलर हमारा राउंड का ये पैंट प्लाजो जो है ये तैयार है तकरीबन। मैं आपको दिखा रही हूँ, नीचे मैंने इसमें लेस भी लगाई है, एम्ब्रॉयडरी लेस है इसमें, कॉटन लेस। और ये तैयार होने के बाद ये काफ़ी खूबसूरत लग रहा है। ये इसके ऊपर हम जो चाहे बुटीक स्टाइल में शर्ट्स कोई भी बना सकते हैं, शॉर्ट में बना सकते हैं, लॉन्ग में बना सकते हैं, ये हमारी मर्ज़ी है।